नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू वीकली करंट अफेयर। ये टॉप 20 क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन बैंक, एसएससी, रेलवे इत्यादि एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए पहला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने पाकिस्तान जाने वाली किस नदी के पानी पर रोक लगा दी है? रावी नदी। रावी नदी के माध्यम से जो पानी पाकिस्तान को जाता था, भारत ने शाहपुर कांडी बांध बनाकर इस पानी को रोक लगा दिया है। इस पानी को रोक लगाने से अब पंजाब में अत्यधिक पानी प्राप्त होगा। ये भारत ने 1960 के सिंधु जल समझौता के तहत किया गया है। देखिए भाई, 1960 का जो सिंधु जल समझौता है ये क्या है? जैसे हम बात करें, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये नदियां हैं। इन नदियों में से ऊपर वाली 3 नदियां हैं, इनके 80% पानी पर पाकिस्तान का अधिकार और 20% पानी पर भारत का अधिकार, इंडिया का। और नीचे वाली ये 3 नदियां हैं, रावी, ब्यास, सतलज, इनके पानी पर 20% अधिकार पाकिस्तान का होगा और 80% अधिकार इंडिया का होगा। अब नीचे वाली जो 3 नदियां हैं, इनका 80% पानी लगभग लगभग भारत के अधिकार में रहता है। इन्हीं में से एक नदी है रावी नदी। इस रावी नदी पर बनाया ये बांध शाहपुर कांडी बांध, और भारत ने पूरे पानी पर अपना अधिकार जमा लिया। अब इस पानी को रोककर भारत क्या करेगा भाई? पंजाब में सिंचाई के लिए उपलब्ध कराएगा। तो ये जो बांध बनाकर पानी रोका गया, ये इलीगल नहीं है, लीगल है, क्योंकि 1960 के सिंधु जल समझौता के तहत भारत 80% पानी यूज कर सकता है। अब बात आती है कि रावी नदी कहां से निकलती है भाई? हिमाचल प्रदेश में एक पास है बाड़ालाचा दर्रा, यहां से निकलती है और ये 3 राज्यों में बहती है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पंजाब। और इसके बाद ये पाकिस्तान में चली जाती है और जाकर चेनाब नदी में मिल जाती है। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन से 3 बातें आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखनी है। एक तो रावी नदी पता होना चाहिए जिस पर भारत ने बांध बनाकर पानी को रोका है। दूसरा, कौन सा बांध बनाया गया है? शाहपुर कांडी बांध, पंजाब के पठानकोट में। और तीसरा याद रखना है आपको भाई, 1960 का सिंधु जल समझौता जो रावलपिंडी में हुआ था वर्ल्ड बैंक की सहायता से। ये 3 फैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट होंगे इस क्वेश्चन के। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया है। ये कहाँ स्थित है? सिंदरी में। झारखंड के धनबाद में सिंदरी एक औद्योगिक नगर है और यहीं पर इस उर्वरक प्लांट को राष्ट्र के लिए समर्पित किया गया। देखिए, सिंदरी में स्थित यह उर्वरक प्लांट भारत का पहला उर्वरक प्लांट था। इसकी स्थापना 2 मार्च 1951 को हुई थी, लेकिन यह 2002 में बंद हो गया था। अब इसे दोबारा शुरू किया गया है। सिंदरी झारखंड का धनबाद में स्थित एक औद्योगिक नगर है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, लार्सन एंड टूब्रो ने स्वदेशी रूप से निर्मित पहले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का उद्घाटन कहां किया है भाई? फर्स्ट हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का उद्घाटन जो किया गया है बच्चों, को गुजरात के हजीरा में किया गया। देखिए, ये इलेक्ट्रोलाइजर होता क्या है? इलेक्ट्रोलाइजर के माध्यम से भाई बिजली बनाई जाती है, बिजली प्रोडक्शन में इसका प्रयोग किया जाता है। और जब इलेक्ट्रोलाइजर का बिजली प्रोडक्शन में यूज किया जाता है तो ये किसी प्रकार का कार्बन उत्सर्जन नहीं करता है, यानी कि कार्बन न्यूट्रल रहता है एक प्रकार से। तो इसे शून्य कार्बन उत्सर्जन के हिस्से के रूप में भी देखा जा सकता है। बस आपको लोकेशन याद रहनी चाहिए, हजीरा में ये एस्टेब्लिश किया गया है, कंपनी का नाम पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर ने कहा गगनयान मिशन के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा की है? 4 एस्ट्रोनॉट जो नेम अनाउंस किए हैं वो किए थे इन्होंने तिरुवनंतपुरम में, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में हाल ही में प्राइम मिनिस्टर की विजिट हुई थी। और यहाँ पर भारत का जो गगनयान है उसमें जाने वाले 4 एस्ट्रोनॉट के नाम सार्वजनिक किए थे। उनमें एक है ग्रुप कैप्टन बालकृष्णन नायर, दूसरे हैं ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, तीसरे हैं ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन और चौथे हैं विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। ये चारों के नाम आप देख रहे होंगे, ये 4 व्यक्ति हैं जो गगनयान मिशन में अंतरिक्ष की यात्रा करने जाएंगे। इन सभी की ट्रेनिंग 2021 तक रूस में हुई थी और अब ये लगातार ट्रेनिंग बेंगलोर में ले रहे हैं। गगनयान की भारत सरकार के द्वारा घोषणा 2018 में की गई थी। अगर बात पूछी जाए आपसे कि भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था, तो आंसर में आता है राकेश शर्मा। राकेश शर्मा ने 1984 में रशियन एस्ट्रोनॉट के साथ में अंतरिक्ष की यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस देश में एक हवाई पट्टी का उद्घाटन किया है? मॉरिशस में। देखिए, मॉरिशस के अगालेगा द्वीप पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर प्रविंद जगन्नाथ ने संयुक्त रूप से हवाई पट्टी और एक जेट पट्टी का उद्घाटन किया है। मॉरिशस की राजधानी एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, इसकी कैपिटल को पोर्ट लुइस कहा जाता है। मॉरिशस हिंद महासागर में स्थित एक छोटा सा द्वीपीय देश है और यहाँ की लगभग लगभग 90% प्लस जनसंख्या हिंदू रिलीजन से बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहा भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी का उद्घाटन किया गया? देखिए थुथकुडी में। थुथकुडी तमिलनाडु में एक शहर है जहां प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी इनॉग्रेट की गई है। आप ये मैप में देख रहे होंगे, यह हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली एक शिप है जो किसी प्रकार का कार्बन उत्सर्जन नहीं कर रही है, इसलिए ये काफी चर्चा में रही थी। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है तमिलनाडु में। अच्छा, इस फेरी का निर्माण जो किया गया है वो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया। ये बात आपको पता होना चाहिए, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने 2022 में बनाए गए तंबाकू विरोधी कानून को निरस्त कर दिया है? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने अपने देश में रहने वाले लोगों के लिए 2022 में तंबाकू का निषेध रोकने के लिए एक कानून बनाया था। इस कानून को अब आकर इन्होंने कैंसिल कर दिया गया है। इस कानून के तहत यह प्रावधान था कि 1 जनवरी 2009 के बाद न्यूजीलैंड में जन्मा कोई भी व्यक्ति तंबाकू का सेवन नहीं कर पाएगा। बात करें तो न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन में है और यहाँ के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लुक्सन है। बच्चों, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। ये एग्जाम में बहुत रिपीट होता है, इसको आपको पता होना चाहिए। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन किया है? उज्जैन में। उज्जैन में पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन किया गया है। देखिए ये वैदिक घड़ी जो है ये उज्जैन में स्थित एक जंतर मंतर में स्थापित की गई है। इस जंतर मंतर का निर्माण सवाई राजा जयसिंह के द्वारा 1716 में करवाया गया था, जब वे मालवा के गवर्नर बनकर उज्जैन आए थे। चलिए अगला क्वेश्चन, 26 फरवरी से 1 मार्च तक किसने वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया था? भारतीय रिजर्व बैंक ने। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा 26 फरवरी से 1 मार्च तक फाइनेंशियल लिटरेसी वीक सेलिब्रेट किया गया था। इस वीक को स्पेशली युवाओं में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए सेलिब्रेट किया गया था। इसकी थीम थी करो सही शुरुआत, बनो वित्तीय स्मार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला कहां रखी है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में इसरो के सेकंड स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखी गई है, जबकि पहला स्पेस पोर्ट तो बहुत पहले से विकसित हो चुका है श्रीहरिकोटा में, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में। बच्चों, इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कर्नाटक के बेंगलोर में है और करंट में इसके चेयरमैन एस सोमनाथ हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, 12वें बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? 42। इंडिया की रैंक इसमें 42 है। इस सूचकांक में टोटल 55 कंट्री शामिल थे। इन 55 कंट्री में से इंडिया रैंक 42 है। बच्चों 2023 में भी यही रैंक भारत को प्राप्त हुई थी, 42 रैंक। इसमें इस साल की रैंक में पहले स्थान पर अमेरिका और दूसरे स्थान पर ब्रिटेन है। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स इसका 12th एडिशन था, ये पता होना चाहिए। इंडिया रैंक 42। चलिए अगली बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे बड़ा कपड़ा आयोजन भारत टेक्स का उद्घाटन कहां किया था? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में प्रगति मैदान में स्थित भारत मंडपम नाम की इमारत में इसका आयोजन किया गया था। भारत टैक्स से आप टैक्स मत समझ लेना बच्चों, टैक्स का मतलब कर होता है, लेकिन यहाँ टैक्स शॉर्ट में दिया गया है टेक्सटाइल। टेक्सटाइल टेक्सटाइल का शॉर्ट में टैक्स वर्ड यूज किया गया है, तो भारत टैक्स कपड़ा से रिलेटेड था ये। चलिए अगला क्वेश्चन, रिसेंटली किस देश ने भारत से बुद्ध और 2 शिष्यों के पवित्र अवशेषों को अपने यहाँ स्थापित किया है? थाईलैंड ने। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में इन दोनों, यानी कि कह सकते हैं कि बुद्ध और उनसे संबंधित जो शिष्य थे उनके एक सार्वजनिक स्थल पर पवित्र अवशेषों को रखकर पूजा अर्चना करना प्रारंभ की जाएगी। ये अवशेष जो है भारत के सबसे प्राचीन स्तूप सांची के स्तूप से ले जाए गए थे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा बैटरी भंडारण का अनावरण कहां किया गया है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में भारत की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा बैटरी का अनावरण किया गया है। सौर ऊर्जा बैटरी मतलब प्लांट का। और छत्तीसगढ़ में एक्चुअल में एक स्थान है जिसका नाम है राजनांदगांव। इस राजनांदगांव में इस बैटरी प्लांट को इनॉग्रेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली अडानी ग्रुप ने कहा दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद मिसाइल कॉम्प्लेक्स लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश के कानपुर में। उत्तर प्रदेश के कानपुर में लॉन्च किया गया भारत का सबसे बड़ा और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद मिसाइल कॉम्प्लेक्स। इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय सेना के जनरल मनोज पांडे के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नीति आयोग की एक रिपोर्ट में भारत में गरीबी स्तर का आंकड़ा कितने प्रतिशत से नीचे बताया गया है? भाई 5% से नीचे गरीबी आ चुकी है, ऐसा नीति आयोग का कहना है। अब नीति आयोग ने ऐसा क्यों कहा है? चुनाव का दौर है भाई, आप सभी लोग जानते होंगे। आइए एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। देखो, नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने नवीनतम घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण के आधार पर भारत में गरीबी स्तर 5% से कम होने का दावा किया है। देखिए, नीति आयोग की स्थापना बच्चों 1 जनवरी 2025 को योजना आयोग के प्लेस पर हुई थी। इसके उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। अच्छा, एक बात मैंने मेंशन कर दी है एक्स्ट्रा नॉलेज के तौर पर कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023 में भारत की रैंक 111 थी। ये क्यों शामिल किया मैंने? क्योंकि जिस देश में 80 करोड़ परिवारों के लिए मुफ्त राशन दिया जा रहा हो और जिसकी रैंक ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 125 देशों में से 111 हो, उस देश में 5% से नीचे गरीबी कैसे आ सकती है? ये क्वेश्चन मार्क लगता है नीति आयोग की रिपोर्ट पर। ठीक है, चलिए फिर भी पढ़ते हैं भाई अगला क्वेश्चन। हाल ही में कहा नवपाषाणकालीन बच्चे के दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो नवपाषाणकालीन बच्चे के एक कब्रगाह का साक्ष्य जो प्राप्त हुआ है वो तमिलनाडु से प्राप्त हुआ है। ये कब्र है और इसमें ये लगभग 9 से 11 साल के बच्चे की एक डेड बॉडी है और उसके पास में एक बर्तन पाया गया है। तो इसके एविडेंस नवपाषाण काल के बताए जा रहे हैं और ये तमिलनाडु के चेंगलपट्टी शहर के चेटीमेदु पाथुर गांव में प्राप्त हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 18। रिसेंटली किस स्टेट में चपचार कूट फेस्टिवल मनाया गया था? भाई चपचार कूट महोत्सव मनाया जाता है मिजोरम में। ये मिजोरम का सबसे लोकप्रिय सबसे बड़ा फेस्टिवल है और इसको मिजोरम में महिलाओं के द्वारा रंग बिरंगे कपड़े पहनकर डांस किया जाता है। इसे विशेषकर यहाँ बसंत त्योहार के रूप में मनाते हैं और ये खास तौर से मार्च में जब झूम की खेती इनकी उठ जाती है तो उसके उठने के खुशी में इसको मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली एफएटीएफ ने किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया है? संयुक्त अरब अमीरात के लिए। संयुक्त अरब अमीरात के लिए बहुत खुशखबरी है क्योंकि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में होने से इसे दुनिया की किसी भी कंट्री से फाइनेंशियल हेल्प प्राप्त नहीं हो सकती थी। पिछले वर्ष यानी कि 2022 में लगभग इसे ग्रे लिस्ट में डाला गया था क्योंकि ये इस मतलब संयुक्त अरब अमीरात में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद को वित्त पोषण के मामले देखे गए थे। तो एफएटीएफ ने इस पर एक्शन लिया और इसको ग्रे लिस्ट में डाल दिया था। एफएटीएफ की फुल फॉर्म होती है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की स्थापना 1989 में G7 ग्रुप के द्वारा की गई थी। इसका हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन। अच्छा, एक चीज और मैं बता दे रहा हूं, एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट क्या है भाई? ब्लैक लिस्ट में 3 कंट्री हैं, एक इराक है, एक उत्तर कोरिया है, ठीक है ना, और एक है आपका म्यांमार, पड़ोसी राज्य पड़ोसी देश म्यांमार। तो इराक, उत्तर कोरिया और म्यांमार, ये 3 कंट्री जो हैं एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने किन राज्य में 3 सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने की मंजूरी दी है? तो भारत में पहली बार 3 सेमीकंडक्टर प्लांट को लगाने के लिए कैबिनेट के द्वारा अप्रूवल दिया गया है। ये 3 प्लांट लगाए जाएंगे गुजरात और असम में। आइए भाई देखते हैं इसका भी एक्सप्लेनेशन। इसमें 2 सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात में लगाए जाएंगे, एक धौलेरा में और दूसरा साणंद में, तथा एक सेमीकंडक्टर प्लांट असम के मोरीगांव में स्टेब्लिश किया जाएगा। तो स्टूडेंट ये टॉप 20 क्वेश्चन थे, सबसे ज्यादा टॉप 20 क्वेश्चन वीकली इस पीडीएफ के माध्यम से मैंने आपको एनालिसिस किए। ये बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बच्चों। इन सभी का पीडीएफ, इन सभी क्वेश्चंस का पीडीएफ जो आप देख रहे हैं इसका मेरे टेलीग्राम चैनल सुनील सर जीएस वर्ल्ड पर मिल जाएगा। आप सुनील सर जीएस वर्ल्ड को स्मॉल लेटर में विदाउट स्पेस दिए टेलीग्राम पे सर्च करिएगा और सारे के सारे पीडीएफ आप फ्री में यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है इसमें। चलिए